बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। कलेक्टर कार्यालय में अपना नामांकन वापस लिया है। शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी ने मैदान छोड़ दिया है। रमेश मेंदोला के साथ नामांकन वापस लेने के लिए अक्षय कांति बम पहुंचे थे और इस वक्त की बड़ी खबर ये बता दें आपको कि कुछ ही देर में अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच एक बड़ा धमाका इंदौर सीट पर। माना जाता है कि इंदौर बीजेपी की महत्वपूर्ण सीट है, बीजेपी का गढ़ है, लेकिन यहां पर शंकर लालवानी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनका रास्ता और साफ हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी ने मैदान छोड़ दिया है। बता दें कि अक्षय कांति बम कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, रमेश मेंदोला के साथ उन्होंने पहुंचकर अपना नामांकन वापस लिया है और खबर है कुछ ही देर में बीजेपी में शामिल होंगे अक्षय कांति बम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें इंदौर से, जहां पर बीजेपी के सामने अब कोई भी प्रत्याशी कांग्रेस का नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी ने मैदान छोड़ दिया है। कलेक्टर कार्यालय में जाकर अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया है। बता दें कि विधायक रमेश मेंदोला के साथ वो कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष पारे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, बड़ा धमाका इंदौर से, अक्षय कांति बम जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर है कहने के अक्षय कांति बम जिन्होंने कहने के कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था, लगातार वे चुनावी जो है तैयारियों में जुटे हुए थे और इस बीच में ये बड़ा अपडेट है। जिस तरीके से अक्षय कांति बम ने अब नामांकन अपना वापस ले लिया है और बीजेपी के सामने उन्होंने मैदान छोड़ दिया है और कुछ ही देर में इंदौर बीजेपी कार्यालय पर वे जाकर बीजेपी की सदस्यता भी ले सकते हैं, जिस तरीके की खबरें फिलहाल निकल कर आ रही है। और अगर पूरी इस प्लानिंग की बात करें या इस पूरे घटनाक्रम की हम लोग बात करें दिनेश, तो जो सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनकी भूमिका काफी अहम मानी जा रही है और आज अक्षय कांति बम के साथ में कई बड़े कांग्रेस के नेता भी जो है वो बीजेपी का दामन यहाँ पर थाम सकते हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से हम लोग कहेंगे कि कांग्रेस लगातार जो है वो संघर्ष कर रही है, उस बीच में कांग्रेस की चुनौतियां और बढ़ चुकी है। मध्य प्रदेश में खासतौर पर इंदौर की बात करें तो 9 लोकसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस का हार का सामना करना पड़ा है और अब इस बीच में इस चुनाव में जब उनके प्रत्याशी ने ही यहाँ पर घुटने टेक दिए हैं, मैदान छोड़ दिया है, तो कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ना भी लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी का जो माइंड गेम है वो लगातार जारी है और इस खबर के मायने आप समझे जा सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस पर हावी नजर आ रही है। जी निश्चित तौर पर पीयूष, और अगर बात करें तो खजुराहो सीट पर भी कुछ इस तरह की स्थिति बनी थी, जहां समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन की एक प्रत्याशी वहां पर उतारी गई थी, उनका भी नामांकन रद्द हो गया था। तो अब ये माना जाए कि 2 सीट तो बीजेपी के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं, एक सीट खजुराहो, दूसरी सीट इंदौर। देखिए दिनेश, अगर बात की जाए तो बीजेपी शुरू से ही, जब से लोकसभा चुनाव का ये ऐलान हुआ उसके बाद से लगातार अलग अलग मोर्चों पर रणनीति तैयार कर रही है और इस मिशन की शुरुआत हम लोग कहेंगे कि कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की सीट पर की थी। इससे पहले भी हमने देखा था कि 2 पूर्व विधायक, अगर बात की जाए विशाल पटेल और संजय शुक्ला, दोनों पहले ही बीजेपी में आ चुके हैं और इसके अलावा महू में भी कई बड़े जो है वो चेहरे कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन अक्षय कांति बम पहली बार ही चुनावी मैदान में थे और ये कहा जा रहा था कि युवा चेहरा कहीं न कहीं कांग्रेस के मैदान में उतारा है, लेकिन अटकलें लगातार कहीं न कहीं यहाँ पर लगी हुई थी कि अक्षय कांति बम कहीं न कहीं यहाँ पर जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन इस पूरे जो घटनाक्रम है, इस पूरा जो है वो अक्षय बम को बीजेपी में ज्वाइन कराने के पीछे के सूत्रधार अगर कोई रहे हैं तो वो है सीनियर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। चलिए पीयूष।